धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में अंतर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसे कोशिश कीजिएगा याद करने के लिए। फिलहाल इसे हम सरल भाषा में आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए क्या देखेंगे, धात्विक तथा विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर। धात्विक तथा विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर। देखिए सबसे पहला क्या है, इसमें धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। देखिए धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। एकदम याद कर लीजिए, धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा। पीछे पढ़ाए भी होंगे कि आखिर धातुएं विद्युत के सुचालक क्यों होती है, क्योंकि धातुएं में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करता है, ठीक है, यानी लेकर के जाता है। तो याद कर लीजिएगा, इनमें आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, ठीक है। धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा। विद्युत अपघटनी चालक में देखिएगा आवेश का प्रवाह मुक्त आयन के द्वारा, एकदम एजे याद कर लेना है, समझ में आ रहा बात। धात्विक चालक में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। विद्युत अपघटनी चालक में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा, मुक्त आयन के द्वारा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इसमें आयन के द्वारा। ओके, चलिए दूसरा बात कहता है कि इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा बात ध्यान दीजिएगा, धात्विक चालक में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें क्या लिखिएगा, विद्युत अपघटनी चालक में रासायनिक परिवर्तन होता है। अब कैसे लिखेंगे, इनमें विद्युत अपघट्यों का आयनन होता है। विद्युत अपघट्यों का आयनन का मतलब होता है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इसमें आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है, मुक्त आयन के द्वारा। ओके, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। दो बात क्लियर। चलिए तीसरा देखिए, कहता है कि इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है। जो धातुएं होती है, धातुएं विद्युत की चालक होती है, तो इनमें द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, मतलब द्रव्यमान एक जगह से दूसरे जगह नहीं होता है, जबकि इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है, ठीक है। इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। वो कैसे, मान लिया जाए कोई पात्र है, इसमें हम कोई पात्र है, इसमें हम किसी चीज़ का विलयन, जैसे NaCl का विलयन डाल दीजिए, ठीक है। NaCl का विलयन डाल दिए, इसमें इधर साइड हम दे देंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाएंगे, इधर साइड दे देंगे निगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो पॉजिटिव जो है ये निगेटिव की ओर जाएगा और निगेटिव जो है पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो यहाँ द्रव्यमान इधर से उधर जाएगा और ये निगेटिव जो है उधर से इधर आएगा, तो द्रव्यमान तो भाई हिले डोलेगा। यानी कहने का मतलब है कि इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है और इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है। तो तीन बात क्लियर। देखिए तीनों बात को रिवाइज कीजिए। धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश का प्रवाह करता है, विद्युत अपघटनी चालक में मुक्त आयन विद्युत का प्रवाह करता है, ठीक है। दूसरी बात, धात्विक चालक में विद्युत रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन होता है और इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसका द्रव्यमान में कोई स्थानांतरण नहीं होता है और इसमें द्रव्यमान में स्थानांतरण होता है, ठीक है। चलिए चौथी बात, चौथा कहता है कि इनमें प्रतिरोध उत्पन्न, यानी धात्विक चालक में प्रतिरोध उत्पन्न कैसे होता है। तो देखिए धात्विक चालक में प्रतिरोध उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में धनायन आने के कारण होता है।
देखिए धात्विक चालक में प्रतिरोध यानी जो विद्युत धारा के रुकावट डाले उसी को ना प्रतिरोध कहते हैं। तो धात्विक चालक में प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है? देखिए प्रतिरोध उत्पन्न होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में धनायन आ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि धात्विक चालक है। अब हम लोग जानते हैं कि धात्विक चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन बेचारा सोचता है कि इधर से उधर हम जाएं, यानी स्थानांतरण हो घूमें, लेकिन बीचवा में आ जाएगा धनायन। तब बीचवा में धनायन आ जाएगा तब बताइए उसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब तक इलेक्ट्रॉन घूमेगा नहीं तब तक उसमें विद्युत धारा होगा नहीं। तो बताइए प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है? देखिए इसको थोड़ा सा बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई धातु है, तो कोई धातु है तो इसमें जो परमाणु होते हैं प्लस प्लस प्लस, ठीक है, इस तरह से समझ गए। और इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वह बाहर की ओर होता है। आपको सेकंड चैप्टर में बताए होंगे, समझ में आ रहा बात। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है ये सोचता है कि हम सगरों घूमें, आई बीचवा में कौन आ जाता है, रुकावट डाल देता है धनायन। तो ये बेचारा घूम नहीं पाता है। तो जब ये घूमवे नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन तब विद्युत धारा होगा कहाँ से, विद्युत यानी लाइन आएगा कहाँ से। तो इसमें प्रतिरोध उत्पन्न कैसे होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के मार्ग में यानी इलेक्ट्रॉन के रास्ता में कौन आ जाता है? तो धनायन आ जाता है। कहने का मतलब है कि धारा कैसे प्रवाहित होती है, लाइन उसमें कैसे आता है। कोई धातु है इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसमें लाइन आएगा। अब इसमें प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होगा भाई? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सोच रहा है घूमने के लिए चाहता है, लेकिन बीच में आ जाता है धनायन। तो धनायन आ जाता है तो उसको रुकावट पैदा हो जाता है, जिसके वजह से उसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है? चलिए इसमें प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होता है तो देखिए इनमें प्रतिरोध उत्पन्न मुक्त आयनों के मार्ग में। देखिए इसमें क्या पाया जाता है? मुक्त आयन पाया जाता है। तब मुक्त आयन के मार्ग में कौन आ जाता है? विलायक के परमाणु। विलायक के परमाणु, ये विलयन न होता है जी। तब विलायक के परमाणु मुक्त आयन के बीचवे में घुस जाएगा, यानी रुकावट डाल देगा। आने के कारण एकरा में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? चलिए ठीक है, तो 4 बात तक हो गया, 4 क्लियर। अब 5वां देख लेते हैं। 5वां कहता है कि प्रतिरोध कम होने के कारण चालकता अधिक होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रतिरोध कम होगा तो चालकता अधिक होगी। अब प्रतिरोध अधिक होगा तो धातुओं से चालकता कम होगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। प्रतिरोध कम होने के कारण चालकता अधिक होती है। प्रतिरोध कम होने के कारण चालकता अधिक होती है। प्रतिरोध अधिक होने के कारण चालकता धातुओं से कम होता है। ठीक है, तो आई होप आप पांचों को आसानी से समझ गए होंगे और बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। फिर से आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए धात्विक चालक में विद्युत का प्रवाह फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा, विद्युत अपघटनी चालक में विद्युत का प्रवाह फ्री आयन के द्वारा, धात्विक चालक में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है और इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तीसरा, इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है तो इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। इसमें प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रास्ता में धन आयन आ जाएगा तब प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। इसमें प्रतिरोध कैसे उत्पन्न होगा तो मुक्त आयन के बीच में विलायक के अणु आ जाएगा, यानी विलायक के अणु रास्ता में रुकावट डाल देगा तो इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा। 5वां बात कहता है कि प्रतिरोध कम होने के कारण चालकता अधिक होगी। अब प्रतिरोध अधिक होने के कारण चालकता धातुओं से यानी इससे कम होगी। ठीक है, एक बात और लिख लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी धात्विक चालक में क्या होता है कि ताप बढ़ेगा। लिख देते हैं यहाँ पे, 6ठा में लिख लीजिएगा। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। एक बात और लिख लीजिएगा इसमें कि जब धातु में ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा।
ठीक है। और इसमें जब हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो फिलहाल यहाँ जगह नहीं है, लिख लीजिएगा आप यहाँ का उल्टा, सिर्फ यहाँ पे ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, इसमें लिख लीजिएगा ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। ओके, तो चलिए देखिए आज तक का जितना भी हो गया, चलिए इस तरह से आपको आज का जो वीडियो था वो क्लियर होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।